बैठे भी ले सकते हैं। कहीं दुष्यंत चौटाला भाई इस बात का बदला तो नहीं लेता कि मेरी रैली कैंसिल कर दी। सर मैं वही तो पूछा। हाँ वही कहते हैं, हम इस बात के लिए तैयार हैं। इस इलाके के किसान, प्रधान जी ने जो बताया, दोनों जगह के बास के भी और खेड़ी चौपटे के भी रीब तो मिल गए भाई, बालसमंद और आदमपुर के भी। ये तो सादी खीर होगी और इस खीर ने तो भाई बढ़िया मीठी करके खावांगे जवान। और उम्मीद है कि प्रशासन अपनी रिपोर्ट भेज देगा, और नहीं भेज देगा तो भाई इस इलाके के रिसार जिले के किसानों और मजदूरों का विरोध इससे भी करना सरकार को झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नाम बता। मेरा नाम है जी धर्मपाल बडाड़ा, सतरोल खाप का प्रवक्ता हूँ। सर एक चीज नंबरदार जी हमारे साथ आपको अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन से आपको कोई लगा ऐसा? कोई आश्वासन नहीं। मुआवजा कब तक मिलेगा? कोई आश्वासन नहीं। अधिकारियों ने एक झूठी साची रिपोर्ट दी है, जो अगर वह सच्ची तो है तो मान लेंगे, नहीं ना तो प्रशासन पर भरोसा रहा और ना हमारा सरकार पर भरोसा रहा। ये बहुत साफ सी बात है। नंबरदार जी आप भी पंचायत क्या लगता है सरकार क्यों इतनी अड़दरगिता की हुई? सरकार किसानों के साथ बदले की भावना से काम ले रही है। हमारे सूबे का उप मुख्यमंत्री है, वो बिल्कुल, मैंने तो ये प्रतीत किया 13-14 महीने के अंतराल में भाई अपने आप को किसानों का दुश्मन बना बैठा। 11 तारीख को किसानों का प्रतिनिधिमंडल इसी खरीफ 2021 के मुआवजे के लिए अपनी कोठी के ऊपर अर्बन स्टेट में बुलाया था। वहाँ पर तीनों तहसीलों के किसान, बालसमंद, आदमपुर और खेड़ी चौपटा के, और संयुक्त किसान मोर्चा का किसान प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गया था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, उल्टी सीधी बातें हमारे सामने की। उसी के विरोध स्वरूप वहाँ पर जो नालुंद के अंदर रैली रखी गई थी, संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे मजदूर संगठनों और सभी खापों ने उस रैली का विरोध किया और वहां से दुष्यंत चौटाला को भगाने का काम किया और किसानों ने वहां पर अपनी रैली की। इसी का दंश आज किसान झेल रहा है। ये सरकार के इशारे के ऊपर खराबा होते हुए गलत रिपोर्ट भेजी गई अधिकारियों के द्वारा। मैं तो इस सारे प्रकरण के अंदर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और यहाँ का जिला हिसार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डीसी, डीआरओ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, तहसीलदार, गिरदावर और कमिश्नर, ये सभी के सभी दोषी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दुष्यंत चौटाला को बर्खास्त करना चाहिए। प्रधान जी मेरा आपसे सवाल है कि आप लंबे टाइम से आंदोलन चला रहे हो कि मजदूर को मुआवजा क्यों नहीं मिली फसल के लिए? देखिए, आपकी मतलब ये मांग नहीं बन पा रही कि मजदूर को भी? मैं आपको बताऊं, ये मुआवजे की जो बात है खराबे की है, समझिए ना। खराबा जो उसे किले पे हुआ, जड़ को बाड़ी बोरे उसकी है। अरे प्रधान जी मैं एक बार बीच में बोलूं, पंजाब के अंदर सरकार ने मजदूर को भी मुआवजा दिया फसल खराबे का। और मेरी सुन ले यार, तो मैं उस फैसले का पता है मैंने, जोगिंदर सिंह उग्राह के साथ फैसला हुआ हो, वो मामला कुछ और था। अब ये मामला का मांग रहे हमें किले के हिसाब से। अब किला जो बोल रहा है, मतलब आधा किला जो बोल रहा है, वो सारा किसान की कैटेगरी में आता है ना। वहाँ क्या मामला था, मजदूर को भी शामिल इस हिसाब से किया था कि साल मजदूर को मजदूरी नहीं मिली, तो हम सरकार से मांग करते उन भाइयों को भी ध्यान में रखे और उनको भी तरीके से हुए भी जीवन यापन करें, उनको दूसरी किसी सुविधा के तहत उन्हें दे देना चाहिए। अब बात लड़ाई जो चल रही है ना, लड़ाई चल रही है किसान के खराबे की, इसलिए हम ऐसा नहीं है कि मजदूरों के लिए हम आवाज नहीं उठे। मजदूर साथी जब आवाज उठाते हैं हम उनका समर्थन करते हैं और आज भी कहते हैं कि उन भाइयों ने भी दे दे, तो गण के हैं, गरीब भाई है, उन्हें भी दे देना चाहिए। कि यहाँ लगातार खेड़ी जाल पर 35 दिन से धरना हुआ है और हम सिर्फ और सिर्फ एक मांग लेकर के बैठे थे, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। उसके ऊपर कमेटी की गठन किया गया डिप्टी सीएम के कहने पर और उन्होंने रिपोर्ट एकत्रित की और उसके ऊपर 6 अप्रैल को
मीटिंग बुलाई गई हिसार में और उसके आधार पर जो उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। आज हम उनसे पूछने आए थे कि उसके ऊपर क्या हुआ, सरकार से आपने जवाब दोबारा मांगा कि नहीं मांगा, परंतु आज भी एडीसी साहब हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दे पाए। तो हम उसे आज फिर खपा हैं और ये धरना बड़े जोर शोर से इसी प्रकार मजबूत होकर के लड़ेंगे। मजदूर नेता भी हमारे साथ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किसान मजदूर की एकता की बात तो की जाती है सभी आंदोलनों में, लेकिन मजदूरों के जो मांग मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जाते हैं। जो पंजाब की तर्ज पे मजदूर को मुआवजा मिले, या पगड़ी समाल जट्टा ने हरियाणा में मजदूर के मुआवजे की मांग की है, क्योंकि दिहाड़ी तो उसका भी नुकसान हुआ, अगर फसल खराब होती तो उसकी दिहाड़ी जाती है। तो इसके ऊपर आपका क्या? अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की भी मुख्य मांग है इसमें, वे जो किसानों के साथ है, मजदूरों को भी मुआवजा मिले, क्योंकि किसान खेत मजदूरों का जो हिस्सा, मतलब मजदूरों का बड़ा हिस्सा खेत मजदूरों का वो खेती पे डिपेंड है। अगर किसान की फसल नष्ट होगी तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। और इससे पहले मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, ये बात आपने मतलब यानी खाप प्रतिनिधियों के साथियों से पूछा तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। हरियाणा में भी पहले किसानों के साथ मजदूरों को मुआवजा मिल चुका है एक दफा, और ये मुख्य तौर पर मांग बढ़ती है किसानों के साथ मजदूर खेत मजदूरों को भी मुआवजा मिले। परंतु हमारी जो संस्कृति हरियाणा की, अभी तक ये जो संयुक्त किसान मोर्चे ने एक मतलब भाईचारा बनाया है खेत मजदूरों का और किसानों का, उसके बावजूद ये मांग मुख्य नहीं बढ़ पाई। हम प्रयास कर रहे हैं वे खेत मजदूर इसकी मुख्य मांग है जो अपने जो किसानों के साथ, तो मजदूरों को भी यानी हम मतलब यानी खाप प्रतिनिधियों को भी मजदूरों के किसानों के साथ मजदूरों को भी इसमें जोड़े। मैं वीरेंद्र सिंह बागोरिया, जय किसान आंदोलन का कार्यकर्ता। जो सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी के हत्या करने वाले आशीष मिश्रा, जो टेनी मिश्रा के पुत्र हैं गृह मंत्री, उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने जो लड़ाई लड़ी है और उसको अंदर करवाया है, उसकी तरफ से और जय किसान आंदोलन की तरफ से मैं प्रशांत भूषण का और उसकी टीम का बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद करते हैं, जो हर मामले में बगैर फीस लें किसानों का मान सम्मान रखा और केंद्रीय मंत्री के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से अंदर करवाया। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वकील साहब का। बताओ सर, आपको क्या लगता है कि उग्रा संगठन में आप काम करते हो, पंजाब की तर्ज पे कोई मुआवजा मजदूर को मिले, क्यों ये मांग नहीं बन पा रही है किसानों की? असल में क्या हुआ कि ये जो चौपटा में जो धरना दिया गया है, उसी तर्ज पे बालसुंद में धरना दिया गया है, उसी तर्ज पे आदमपुर में धरना दिया गया। तो यहाँ पे जो बीकेयू एकता उपरांत तो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड ग्रुप है, और उसके पास अपनी एक पूरा थिंक टैंक है जो पॉलिसी बनाता है, उसी में मजदूरों को ध्यान में रखा जाता है। कई बार चीज़ें जो है वो छूट जाती है, पीछे रह जाती है, तो इस वजह से ये कोई जानबूझ के नहीं रखा गया, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया। हमारी 22 तारीख की जो पंचायत होगी उसमें हम ये मुद्दा रखेंगे कि मजदूरों की भी जो नुकसान हुआ है उनके मुआवजे की मांग रखेंगे। तो प्रधान जी आप भी बताइए। कल आदमपुर तहसील में भी हम जो है एक दिन का चेतावनी धरना देने जा रहे हैं, या तो हमारे जो है 2020 खरीफ और 21 का मुआवजा खातों में डाल दिया जाए, वरना 22 तारीख को जो फैसला होगा हम चाहेंगे कि सामूहिक कोई फैसला हो, और वरना यदि कोई सामूहिक फैसला नहीं होता तो हम भी आदमपुर तहसील को ताला मारने का काम करेंगे जल्दी। आप बताइए कि आज एक पंचायत हुई है और 22 तारीख का फैसला लिया, तो आप किस प्रकार देखते हैं इस पूरे आंदोलन को कि भविष्य में कैसे लड़ाई लड़ेगा किसान? अभी ऐसा है मेरे भाई, जो आज यहाँ पंचायत हुई थी और जो एडीसी ने जो अपना एक जो रिपोर्ट भेजी थी, और रिपोर्ट की जो कापी यहाँ मंगवाई गई है, वो कापी में जो कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके बेस के ऊपर हम ये कह दें कि भाई किसानों की जीत हुई है या किसानों को मुआवजा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जो है 22 तारीख रखी है ताकि इस पर अच्छी तरह स्टडी करी जाए इस रिपोर्ट के ऊपर, और 22 तारीख को खेड़ी चौपटा पे है, वहाँ पे जो है पंचायत होगी दोबारा, और वहाँ एक सख्त जो है निर्णय लिया जाएगा। वो आगे की रणनीति होगी, भाई वहाँ क्या करना है, वहीं पर धरना रखना है या जो है हिसार जो है सेक्रेटरिएट पे धरना रखेंगे या क्या करेंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। 22 तारीख को फैसला लोगे भाई? हाँ, 22 तारीख को बिल्कुल फाइनल फैसला होगा। तो 22 तारीख को कौन कौन से संगठन या खाप पंचायतें शामिल होगी? सारा हरियाणा बटोला होगा। उसमें ऐसा है कि सभी तो हिसार डिस्ट्रिक्ट की जो खापें हैं, ये 8 हैं 10 खापें हैं, जितनी भी हैं सारी खापें होंगी, जितने संगठन हैं
किसान आंदोलन के जितने भी संगठन हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार, ये सभी वहाँ पे शामिल होंगे और इनके एक एक दो प्रतिनिधि जो है वहाँ मीटिंग में होंगे और वहाँ पे जो सख्त निर्णय लिया जाएगा। ये 22 तारीख के ऊपर है। धन्यवाद। बात बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कपास की बिजाई होती है और 40 में से तकरीबन 2-3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जब अभी तक सरकार ने मुआवजा नहीं दिया किसानों का, और 80% कपास जो है ना पूरे प्रदेश में 40 विधानसभा क्षेत्रों में मिला के 80% कपास खराब हुई किसानों की, जिसका बड़ा भारी नुकसान हुआ किसान को। और उस भरपाई के लिए किसान है ना, यहाँ जो खेड़ी चौपटा के हमारे 12 खाप और 5 ग्रामी खाप के जो किसान बैठे हैं, 45 टेम्परेचर में 3 पीढ़ियाँ 85 वर्ग के हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वहाँ, इतनी ज़बरदस्त गर्मी में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बात आती है ज़्यादातर उप मुख्यमंत्री जी की। हर आदमी यही कहता है कि हमारे जिले सारे संबंध रखने वाला प्रदेश का उप मुख्यमंत्री किसानों की नहीं सुनता, मजदूरों की नहीं सुनता। और ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हमारी नर्म निवेदन है कि इन किसानों को मत मारो गर्मी में, इनको मत परेशान करो, इनका हक बनता है। ये कोई भीख नहीं मांग रहे आप लोगों से, आपका दायित्व तो बनता है। आप हिसार के स्थायी निवासी हो, आप हिसार लोकसभा से MP रहे हो, आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, हमारा कहने का भी अधिकार है आपको, क्योंकि हमारी से कम उम्र के व्यक्ति हो आप, लेकिन सम्मानित पद पर बैठे हो। इसलिए पूरे हमारे क्षेत्र से, जिला हिसार से कोई बात उंगली उठती तो मुख्यमंत्री जी आपके खिलाफ उठती है। आप सोचते देवीलाल के वंशज हो, देवीलाल की नीतियों पर चलने का आपका फर्ज बनता है और आपका दायित्व बनता है कि जल्दी किसानों को इनका हक है जो मुआवजे का किसान का वो वितरित कर दे। जिला प्रशासन को आदेश कर दे, जल्दी से जल्दी कर दे, ताकि किसान अपने गर्मी से अपनी बच जाएं और अपने काम पर लग जाएं, अपने घर चले जाएं। यही